अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दो क्वेश्चंस करेंगे, उसमें तीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज दो कर लेंगे और एक कल कर लेंगे तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हमारा। सो फिर हम नेक्स्ट वीक से एक रिवीजन कर लेंगे, जो कल डिसाइड कर लेते हैं कि किस टाइम पे क्या रिवाइज करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये पेज 92 के ऊपर एक क्वेश्चन है, उस पे पेज 92 पे चले जाएं अपनी वर्कशीट के। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आयंस आर कलर्ड। द फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग कलरीमेट्री। कह रहे हैं आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं कलरीमेट्री के जरिए। इन कलरीमेट्री the light of a certain wavelength is passed through a complex ion solution। कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन सॉल्यूशन में से आप एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है ना वो पास करेंगे। द एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। द मोर कंसंट्रेटेड द कॉम्प्लेक्स आयन सॉल्यूशन, द मोर इंटेंस इट्स कलर एंड सो हायर द एब्जॉर्बेंस। कह रहे हैं कि जितना आपका सॉल्यूशन का कलर डार्क होगा, इंटेंस का मतलब जितना डार्क की तरफ होगा, उसकी वजह होगी कि उसके अंदर वो जो कलर प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स आयन होगा वो उतना ज्यादा होगा। मतलब कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द लिगेंड और कॉम्प्लेक्स, और उसी पे एब्जॉर्बेंस डिपेंड करेगी, उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस होंगी। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन, कलर इंटेंसिटी, एब्जॉर्बेंस। ठीक है, ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। A student carried out an experiment to determine the formula of complex ion formed between iron 3 ions। अच्छा, जो आपने कॉम्प्लेक्स बनाना है उसमें जो ट्रांजिशन मेटल आयन आपने यूज करना है वो आयरन 3 पॉजिटिव यूज करना है। और जो लिगेंड है उसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइड आयन, और ये उसका फॉर्मूला है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइड आयन का, और ये पूरा उस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको इस स्ट्रक्चर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक लिगेंड है। कह रहे हैं द फर्स्ट स्टेप इन द ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि आप 100 cm क्यूब ऑफ 0.05 मोल पर डीएम क्यूब आयरन नाइट्रेट का सोल्यूशन प्रिपेयर करें। ठीक है, अब इसकी जो कैलकुलेशन है आपकी कुछ इस तरीके से होगी। अब आपको कंसंट्रेशन पता है ना, तो आपको पता है कि आपने 0.05 मोल्स आपको रिक्वायर्ड हैं 1000 में। 1000 cm क्यूब में इतने मोल्स हैं। आपको जो सोल्यूशन प्रिपेयर करना है वो कितना है, 100 cm क्यूब। इसमें कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, x। ऑब्वियसली एक जीरो बढ़ जाएगा, 0.005 मोल होंगे। ठीक है, इतने मोल चाहिए आपको। इसके बाद इन मोल्स का आपको मास चाहिए। मास निकालने का तरीका होता है मास इक्वल टू मोल्स इनटू एम आर। तो मोल्स तो मैंने आपको बता दिए 0.005 है। एम आर की वैल्यू बेटा निकालें जरा आप लोग। ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपको ग्रीन कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला है, ये रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं। तो एम आर निकालें 403.8। एक सेकेंड, 403.8 मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आंसर आ रहा है। एक सेकेंड,
बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, तो पहला तो ये आपने मास निकाल लिया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आप डिस्क्राइब करें कि आप इस मास से किस तरह सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेबोरेटरी मेथड लिख कर बताऊं, मतलब डायग्राम के जरिए बनाने की कोशिश करूं यहाँ पे। तो आप ये करते हैं कि आपके पास जिस कंटेनर के अंदर, ये छोटा सा कंटेनर होता है, आपके पास ये सॉलिड 2.019 ग्राम पड़ा हुआ होगा। ठीक है, एक सेकेंड। उसको आप डिसॉल्व करेंगे एक बड़े कंटेनर में, काइंड ऑफ अ बीकर। ठीक है, उसके बाद आप इसमें जो थोड़ा सा पानी डालेंगे, 20 cm³ 30 cm³, क्योंकि आपको पता है कि आपको फाइनली 100 cm³ करना है। ठीक है, तो आप कोई इतना बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर नहीं डाल सकते इसमें, और आप इसको डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले तो मैं ये स्टेप जो मैंने आपको बताया है ये मैं लिख लूँ कि डिसॉल्व 2.019 ग्राम इन सम वाटर इन अ बीकर। कुछ पानी में बीकर में इसको डिसॉल्व कर लें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं पूरे को। उसके लिए हम एक फनल लगाते हैं, फनल। वो फनल आराम से जो है वो वॉल्यूमेट्रिक, देखें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ना थोड़ी सी नैरो होती है, मैं तो काफ़ी ब्रॉड सा बना रहा हूँ यहाँ पे, वो काफ़ी नैरो होती है, आपने यूज़ की है लैब में। उसकी नेक काफ़ी नैरो होती है, उसमें सिर्फ फनल ही जा सकती है। यहाँ उसके मार्क लगा हुआ होता है, तो ये लिक्विड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया। अब ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ऑब्वियसली ये 100 नहीं होगा पूरा, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि ट्रांसफर दिस solution to a volume 100 cm³ volumetric flask। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालें यूजिंग अ फनल, फनल के जरिए। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट आपका ये होगा कि जब ये फनल में आ जाए तो बाकी का जो आपका वॉल्यूम है ये आप यहाँ ऊपर तक भर दें इसको। तो फिर उसके बाद मेक अप टू द मार्क विद डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर के साथ
आप इसको मार्क तक भर दें। नेक्स्ट है कि आपको इन्होंने कहा हुआ है कि इन्होंने जो सोल्यूशन इस्तेमाल किए हैं ना दोनों के, वो कंसंट्रेशन में सेम है। आयरन 3 की कंसंट्रेशन भी 0.05 मोलर यूज की है, और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट की भी 2 मोलर 0.05 मोलर कंसंट्रेशन इस्तेमाल की है। पर इनके ना वॉल्यूम्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि एक्सपेरिमेंट 1 वाला कॉलम पूरा देखें, ये और एक्सपेरिमेंट 11 वाला कॉलम देखें। ये इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट 1 में आयरन की वॉल्यूम ही नहीं है। आयरन की वॉल्यूम ना होने का मतलब है ट्रांजिशन मेटल ही नहीं डाला इन्होंने। कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त दो चीजें मिलाना पड़ती हैं, ट्रांजिशन मेटल आयन और लिगेंड। जब आप Fe3+ नहीं लोगे और सिर्फ लिगेंड लोगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो कोई कलर नहीं आएगा, और जब कलर इंटेंसिटी नहीं होगी आपके पास तो कोई एब्जॉर्बेंस नहीं होगी। इसलिए एक्सपेरिमेंट 1 में एब्जॉर्बेंस 0 है, और इसी तरह एक्सपेरिमेंट 11 में एब्जॉर्बेंस 0 है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 1 से 11 तक जाते वक्त आपने आहिस्ता आहिस्ता आयरन 3 को बढ़ाया है, और आहिस्ता आहिस्ता 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट जो कि आपका लिगेंड है आपने उसको कम किया है। एक टाइम आया एक्सपेरिमेंट 11 पे जहां पर आयरन तो बहुत ज्यादा हो गया, आयरन 3 10 cm³ हो गया, पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट खत्म हो गया। तो अब एक्सपेरिमेंट 11 में आपके पास ट्रांजिशन मेटल आयन है पर लिगेंड नहीं है, तब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ऑल दो ट्रांजिशन मेटल आयन पानी में अपना कलर दे रहा होगा, आयरन 3 पानी में उसका पानी के साथ भी कलर होता है, पर क्योंकि आपने एब्जॉर्बेंस जो है वेवलेंथ बहुत स्पेसिफिक एब्जॉर्ब उसकी वेवलेंथ की फेंकी है, तो वो उस कलर की है जिस कलर का आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट के साथ लिगेंड बनना है। हर कलर की एब्जॉर्बेंस उसमें नहीं है, तो एब्जॉर्बेंस फिर 0 हो जाएगी। तो ये जो बीच में रीडिंग्स हैं ये आपने यहाँ प्लॉट करनी है। ठीक है, और 2 लाइन्स ऑफ बेस्ट फिट इसलिए कहा है इन्होंने बनाने को, 2 लाइन्स ऑफ बेस्ट फिट, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पास इस तरह का कुछ लाइंस बनेंगी। एक लाइन आपके पास ऐसे जाएगी, एक लाइन आपके पास ऐसे आएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से लाइन बनेगी। तो इसको ज़रा प्लॉट करें। प्लॉट करने के बाद पार्ट 2 निकालिएगा अपने ग्राफ से। अगर आपका पार्ट 2 का आंसर सही आया तो फिर मैं समझ जाऊंगा ग्राफ सही बना है। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए और वो आंसर निकालने के लिए मैं आपको वही 10 मिनट्स दे रहा हूँ, तो 9:20 हो रहे हैं, 9:30 32 तक का टाइम ले लें।
स्टूडेंट्स ने आंसर भेज दिया है और विद इन टाइम आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया है, गुड। चलिए, एक आपका वॉल्यूम 3.4 आ रहा है और एक आपका 6.6 आ रहा है, ठीक है। सही आ रहा है, 3.4 और 6.6 सही आ रहा है। So this is going to be 3.4 and sorry 3.4 और 6.6, ठीक है। अब इन्होंने सब बच्चे जरा देख लें ग्राफ, किसी को टाइम तो नहीं चाहिए, जरा बता दे वरना हम आगे प्रोसीड करें। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि आपके पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आप जो है ना वो मोल्स निकालें 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट के जो 1 मोल ऑफ आयरन 3 के साथ रिएक्ट करे, ठीक है। तो ये जो आपने पॉइंट निकाला है ना मैक्सिमम, ये पॉइंट यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स पूरा बन गया था, इसके बाद डाइल्यूशन शुरू हो गई थी, ये कॉम्प्लेक्स का रेशियो है। ये जो आपने पॉइंट वॉल्यूम्स निकाली हैं यहाँ पर, ये यहाँ से नीचे जो आपने ये वॉल्यूम्स निकाली हैं, जो भी आपके पास वॉल्यूम यहाँ पे आ रही हैं, मैंने तो ऐसी गलत ग्राफ बनाया हुआ है, मैंने तो कोई प्लॉट नहीं किया हुआ। आपके पास जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो सही वैल्यूज हैं, ठीक है। वो वैल्यूज आपको रेशो दे रही हैं दोनों का। उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप निकालेंगे मोल्स ऑफ Fe3+, उसके बाद आप निकालेंगे मोल्स ऑफ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, क्योंकि मैंने क्वेश्चन से शुरू में ही बता दिया था कि दोनों की कंसंट्रेशन 0.05 ही है। कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। जी, कितने मोल्स आ रहे हैं? यहाँ कितने मोल्स आ रहे हैं और यहाँ कितने मोल्स आ रहे हैं? जी, आंसर बताएं। 1.7 एक्सपोनेंट -4, 1.7 एक्सपोनेंट -4, और दूसरा आना चाहिए 3 पॉइंट समथिंग -4। तब आप कहोगे आयरन 3 और लिगेंड के बीच मोल रेशो। अब आप कहोगे 1.7 इंटू 10⁻⁻4 रिएक्ट्स विथ 3.3 इंटू 10⁻⁻4, 1 mole of iron 3 reacts with X. X comes out to be 1.94, which is near to 2. So 2 आपका आंसर बन रहा है, क्योंकि आपको मोल्स होल नंबर में करने हैं। 1.94 आ रहा है आपका, लिगेंड 2 आपके बनेंगे ना। ये सबको समझ में आई, ये रेशो जो इन्होंने 1 से रखा है मैंने।
क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? इसके बाद इन्होंने आपसे बोला हुआ है कि जब आपने ये रिएक्शन शुरू किया था ना, तो उस वक्त वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स था आयरन का, ठीक है। अब आपने इसके अंदर जो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट डाला है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, और आपको पता है कि आपने 2 ऐसे लिगेंड इस्तेमाल कर लिए हैं, ठीक है। तो जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा ना, वो ये बनेगा Fe। देखिए Fe के साथ 6 वाटर लगे हुए थे ना, तो जब पहला 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट आके लगेगा तो वो 2 वाटर को हटा देगा, और जब दूसरा लगेगा तो वो 2 और को हटा देगा। तो क्योंकि वाटर मोनोडेंटेट है ना, तो 2 मोनोडेंटेट एक बाइडेंटेट हटा हटा देता है। तो आपके पास 6 मोनोडेंटेट वाटर लगे हुए हैं ना, तो अगर आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट लगाएंगे तो उनमें से 4 हट जाएंगे, 4 हट जाएंगे तो 2 रह जाएंगे। तो ये 2 वाटर तो लगे रहेंगे, ठीक है, इनको तो आपने नहीं हटाना, 2 लगे रहेंगे 6 में से। वो जो 4 हटे हैं उनकी जगह 2 क्या आ जाएंगे आपके पास, C6 H4 OH CO2 नेगेटिव 2 आ जाएंगे। ओवरऑल आपके पास जो चार्ज बनेगा ना, वो +1 बनेगा। ओवरऑल चार्ज +1 इसलिए बनेगा क्योंकि आयरन का चार्ज 3+ है, और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट का चार्ज -1 है। तो -1 वाले जो है ना, वो 2 हैं आपके पास, तो -2 चार्ज हो गया। -2 और +1 बैलेंस कर, +3 बैलेंस करके +1 बनेगा। ये फॉर्मूला आपका बनेगा पूरा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने आपसे पूछा है कि किस अपरेटस के जरिए आप ये सारी वॉल्यूम्स मेजर कर सकते हैं, जो आपने Fe3+ की वॉल्यूम बढ़ाई है और 2 हाइड्रोक्सी की वॉल्यूम कम की है। तो इसके लिए आप ब्यूरेट्स यूज करेंगे, ठीक है। ब्यूरेट के जरिए आप इन वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं आसानी से। पार्ट सी में इन्होंने कहा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट 9, अगर आप देखें ना, एक्सपेरिमेंट 9 में इन्होंने यहाँ पर जगह खाली छोड़ी हुई थी। तो सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर 2 आना चाहिए था और यहाँ पर 8 आना चाहिए था, सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ 8 होना चाहिए था। तो ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि हमने 2 और 8 की जगह इसको 8 लेने के बजाय इसको 16 कर दिया, और उसको 2 लेने के बजाय इसको 4 कर दिया है, डबल कर दिया है। तो एब्जॉर्बेंस के साथ क्या होगा, एब्जॉर्बेंस देखें, एब्जॉर्बेंस का ताल्लुक कॉम्प्लेक्स से है, तो वही कॉम्प्लेक्स बनेगा जो पहले बना है, क्योंकि आपने वॉल्यूम्स को उसी रेशो में बढ़ाया है। 8 को 16 किया है और 2 को 4 किया है, तो जो 8 और 2 के साथ रेशो था कॉम्प्लेक्स का, वही 16 और 4 के साथ है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप 8 और 2 पे जाकर अपनी एब्जॉर्बेंस देख लें ग्राफ में। इस तरह से आप ग्राफ पे जाएं, ग्राफ पे ये पॉइंट लेके जाएं ऊपर, 8 और 2 वाले पॉइंट को ऊपर लेके जाएं, इस पॉइंट को, और ग्राफ को टच करें, और वहां से आप अपनी एब्जॉर्बेंस देख लें। वो जो आपकी एब्जॉर्बेंस है, वही आपकी 16 और उस पे होगी। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है कि वो 23 आ रही है उनकी। तो ठीक है, आंसर देख लेते हैं नीचे चल के। नीचे 23 दिया हुआ आंसर, और +-1 दिया हुआ। +-1 का मतलब है किसी की 22 आ रही हो तो वो भी सही है, जिसकी 23 आ रही हो तो वो तो सही है, और किसी की 24 आ रही हो तो वो भी ठीक है। ये तीनों आंसर सही हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट का केमिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, नॉर्मल फिजिक्स है। इसमें आपने होमोजेनिटी के जरिए फॉर्मूला निकालना है। ई को सब्जेक्ट बना दें, A/CL कर दें। अच्छा, अब इसके अंदर ए का कोई यूनिट है नहीं, ए का कोई यूनिट नहीं है। सी का यूनिट इन्होंने आपको बताया हुआ है, मोल पर DM³ है।
और एल का यूनिट जो है वो cm है, सेंटीमीटर, ऊपर कोई यूनिट नहीं है, तो ऊपर 1 है बस। तो इस ई का यूनिट जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब मोल इनवर्स 1 dm क्यूब पर सेंटीमीटर, ये आपका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने करना ये है कि जो ये क्वेश्चन पेज 97 पर है ना, ये बेटा आपका होमवर्क है, ये आज आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसकी प्रॉब्लम्स कल मैं आपको बता दूंगा। और एक क्वेश्चन और है वो मैं कल करवा दूंगा, तो 3 क्वेश्चन ही है इसके अंदर, एक आप कर लें आज, कल एक मैं करा देता हूँ क्लास में, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सही है, कोई सवाल किसी स्टूडेंट का? चलें जी, पेज नंबर सर 90। अगर जो जी बोलें। सर जो ग्राफ बना रहे थे इंटरसेक्शन पॉइंट, वो क्या चीज, वो क्या आपको दे रही थी? इंटरसेक्शन पॉइंट आपने जो करवाया था ना अभी। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दे रही थी वो। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस का मतलब है मैक्सिमम कलर इंटेंसिटी, और मैक्सिमम कलर इंटेंसिटी का मतलब है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो सकता था, तो जो भी फॉर्मूला होगा वो उस वक्त बना हुआ होगा फॉर्मूला। सर जो 8 और 2 पे जो ग्राफ दे रहा था वो आपने करवाया था ना, 16 और 4 हो गया था। जी, तो 16 और 4 पे आपने लिया था वो अब्जॉर्बेंस की पॉइंट। 16 और 4 तो ग्राफ में ही नहीं है भाई, कहाँ अच्छा है? सही, 8 और 2 पे निकाल। हाँ बेटा। चले सही, ओके। ओके, और कोई सवाल किसी का? नहीं, पाइपेट इस्तेमाल नहीं कर सकते बेटा, वेरिएबल वॉल्यूम है ना, 1 2 3 4, आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह पाइपेट काम नहीं करती है, ब्यूरिटी काम करती है इस तरह। इन्होंने 2 अलग ब्यूरेट्स भरी हुई होंगी, एक में आयरन 3 भरा भरा हुआ होगा और एक में 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, और दोनों से वेरिएबल वॉल्यूम्स निकाल निकाल कर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये। ठीक है, चलें भाई, अल्लाह हाफिज।